नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज भारतीय क्रिकेट प्रेमी बहुत हताश हैं, निराश हैं। प्रदर्शन से नहीं, बल्कि विराट कोहली ने जो आज मैदान पे किया है ना, वो शायद हम सब के लिए शर्मसार है। हालांकि आईसीसी ने 5 घंटे के अंदर बहुत तेज़ी के साथ फैसला लेते हुए विराट कोहली पे 2.122 यानी 2.12 के तहत जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जिसमें लेवल 2 की उन्होंने ऑफेंस की थी। जिस तरीके से आज अपना डेब्यूटांट, वो भी मात्र 19 साल का डेब्यूटांट, जब अपना पहला मैच खेलने उतर रहा था मेलबर्न के मैदान में बॉक्सिंग डे पे, ऐसे में विराट कोहली ने जो धक्का मारा, उसके बाद ये तो तय था कि सज़ा उनको मिलेगी, क्योंकि साफ दिख रहा था कि इसमें जो कोर्टसेज बल्लेबाज हैं उनको कहीं से भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। ना ही उन्होंने कोई जो हम कह सकते हैं ना, एग्रीनेस दिखाते हैं, जो खिलाड़ी दिखाते हैं एक दूसरे के प्रति एग्रेसिव व्यवहार दिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो मुंह से वर्बली स्पैट भी हमने देखा है, चाहे वो ट्रेविस हेड का हो, सिराज का हो। लेकिन ये आज भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए शर्मसार करने वाली घटना थी। विराट कोहली भारत का अभिमान, भारत की शान और क्रिकेट में बहुत महान, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने ये जो चीज़ किया है, कारनामा किसी ने नहीं सोचा था। यहाँ तक कि मैदान पे जो कमेंटेटर रवि शास्त्री थे, जो हमेशा विराट का सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी आज उनके इस एग्रेसिव व्यवहार पे निराशा जताई। चाहे वो सुनील गावस्कर हों, चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, सभी ने निराशा जताई। और शायद ये वो पल है, जैसे हम कह सकते हैं ना कि जिडान का हेडबट था, जब उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में हेडबट मार दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि जिडान ऐसा कभी करेंगे। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि विराट कोहली भी अपने कैरियर के अब अंतिम कुछ सालों में, और ऐसे में आज उन्होंने जो किया है वो शायद उनके जीवन का एक कलंक साबित रहेगा। क्योंकि अगर वो एग्रेसिव होते, वो ट्रेविस हेड को लेके, स्टीव स्मिथ को लेके होते, तब भी थोड़ा अच्छा लगता। या फिर कहीं पे कोई ऐसा मैच फंसा, शुरुआत चल रही है, ओपनिंग है और नया डेब्यूटेंट है, उसको आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन आपने जिस तरीके से आज उसको जाके धक्का, अगर आप वर्बली स्पैट मतलब बोलचाल में भी कुछ बोलते तो अच्छा लगता, लेकिन आपने जाके उसको धक्का मारा। हालांकि उस हिसाब से देखा जाए तो विराट कोहली अपने नाम की वजह से कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी गलती भी हालांकि तुरंत मान ली, लेकिन उसके बावजूद उनको कहीं ना कहीं 20% मैच का फीस फाइन और डीमेरिट पॉइंट दिया गया एक। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विराट कोहली के नाम की वजह से शायद इतना कम जुर्माना लगा, वरना मैच का जुर्माना तो यहाँ बनता था। हालांकि चलिए अब थोड़ा मैच की तरफ बढ़ते हैं। 311 रन, जी हाँ, 311 का स्कोर हो चुका है, 6 विकेट गिरे हैं। फिर से हमको धन्यवाद देना पड़ेगा अकेले लड़ रहे इस टेस्ट मैच में बुमराह को, क्योंकि अगर उन्होंने ट्रेविस हेड को 0 पे और मिचेल मार्श को जल्दी आउट नहीं किया होता तो शायद ये स्कोर और ज़्यादा होता और विकेट कम होते, क्योंकि 200 लगभग 40 रन तक जाते जाते मात्र 2 विकेट गिरे थे। क्योंकि आज बहुत सालों बाद हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जोड़ी जो नए बल्लेबाज है कॉर्टेस, उन्होंने महज 65 गेंदों पे 60 रन की पारी खेली। उसके बाद उस्मान ख्वाजा ने अर्धशतक लगाया। स्टीव स्मिथ 68 रन बना के अभी भी मैदान पे टिके हैं, उन्होंने अर्धशतक लगा चुके हैं। मार्श लाबुशेन, शायद अगर वो शॉट निकल के ना खेला होता तो 72 रन की जो पारी थी वो सेंचुरी में बदल सकती थी। लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जो 3 विकेट लिए और अंत में जाते जाते एलेक्स कैरी का विकेट जो आकाशदीप ने लिया है, उससे थोड़ी भारत संभलते हुए दिख रही है। अगर भारत 350 से पहले ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लेती है, क्योंकि 4 विकेट उसे लेने हैं, बॉल अभी नई है, कल तरोताज़ा उतरेंगे भारतीय पेसर, तो ऐसे में उम्मीद हम कर सकते हैं कि वहाँ पे अगर 350 के अंदर कर लेती है तो भारत कह सकते हैं कि मैच में तगड़े रूप से वापसी कर चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से एक समय 240-242 पे केवल 2 विकेट थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ट्रेविस हेड बॉल को जाने दिया, लेकिन उनकी किल्ली लेके गई, उसके बाद मिचेल मार्श आउट हो, वहाँ से भारतीय टीम ने थोड़ा वापसी की और दिन के अंत करते करते एलेक्स कैरी का भी जो विकेट मिल गया। लेकिन रन स्कोरिंग बहुत तेज़ थी, कह सकते हैं कि एक दिन में लगभग 86 ओवर में 311 रन बना चुकी है। तो ऐसे में कल ऑस्ट्रेलिया उम्मीद करेगी कि पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ थोड़े से अपनी पारी को और लंबा खींचें, और 400 450 के पार अगर ऑस्ट्रेलिया टीम गई तो फिर हम कह सकते हैं कि भारत WTC फाइनल से बाहर हो रहा है, क्योंकि फिर जीतना तो मुश्किल दिख रहा है। वहीं साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच की बात करें पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहाँ पे उसने महज 211 के आसपास पाकिस्तान को आउट कर दिया है। तो साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस बहुत प्रबल हो जाएंगे। तो अगर साउथ अफ्रीका जीतती है इस टेस्ट मैच को तो वो वैसे भी क्वालिफाई कर जाएगी, तो भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन आज इस मैच में जिस तरीके से फिर रोहित शर्मा ने भी अपनी
अब यहाँ पे जो हम उनको बखान कर रहे थे पहले टेस्ट मैच के बाद, जब वो दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के साथ जुड़े थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन दे दी, 6वें नंबर पे आ गए, लेकिन फिर से अपनी पोजीशन को पाने के लिए उन्होंने शुभमन गिल की बलि चढ़ा दी, वो भी किसके लिए, वॉशिंगटन सुंदर के लिए, जबकि रविंद्र जडेजा 2 स्पिनर खेल रहे थे। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं और आज कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट के लिए शर्मसार का दिन है। खेल को अगर एक तरफ छोड़ दिया जाए तो रोहित शर्मा के मतलबी फैसले से और कहीं ना कहीं विराट कोहली के इस जज्बाती होके ज़्यादा जिस तरीके से उन्होंने कलंक लगाया है, तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।